नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे मॉर्निंग लाइव शो पैसा बोलता है में, जिसमें हम मार्केट की प्री ओपनिंग की चर्चा करते हैं। साथ ही ये भी जानते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स और कौन से सेक्टर फोकस में रहने वाले हैं और आज मार्केट कैसे किस दिशा में जाता हुआ हमें दिखाई देगा। इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं मिस्टर शरद मिश्रा फ्रॉम sharadmishra.com। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सत्यम जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। जी सर। रेट कट की बात हमने लास्ट वीक में की थी। फेड ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया। उसके बाद से जो अर्निंग पर दबाव हमें देखने को मिल रहा था वो कंटिन्यू रहा। टाटा मोटर्स की अर्निंग अच्छी नहीं है। एशियन पेंट्स ने सबसे ज़्यादा हैरान किया अपनी अर्निंग्स को लेके। बुरे नतीजे हम मानेंगे इसको। ऐसे में जो ये इंडियन इक्विटीज़ पे जो दबाव हमें देखने को मिल रहा है वो कहाँ तक जा सकता है और आने वाले टाइम में निफ्टी की क्या रेंज आप देख रहे हैं सर? तो देखिए, टाटा मोटर्स पे दबाव पहले से लाजमी था, बिल्कुल आना है। रेवेन्यू में देखिए हमें सिक्वेंशियली डिग्रोथ देखने को मिली है। करीब 1,08,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो 1,01,000, मतलब यहाँ पर एक डिप्रेशन है। अगर आप बीट पे भी देखें, यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। और आउटलुक अगर आप देखें तो केवल बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। मुझे बहुत आउटलुक पसंद नहीं आया। अगर आप देखेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा थोड़ा सा ज्यादा रिलेटिवली बेटर मुझे दिखता है यहाँ पर टाटा मोटर्स के मुकाबले। बेटर वॉइस दिखता है, वहां ज्यादा अच्छा ट्रैक्शन दिखता है। नाउ देखिए, अगर आप पहले इंडेक्स को एक बार देख लेते हैं। देखिए, जिस तरह का हम लोगों ने पहले भी इंडेक्स में डिस्कस किया था, सभी दर्शकों को शेयर किया था कि देखिए ऊपर की तरफ इक्वाली हो रही है लगातार और 25%, 24-25% के आसपास एफआईआई का लॉन्ग है। देखिए, फिर हमें एक बार 4,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे ऐड होते हुए दिखाई दे, फिर 3,3400 करोड़ के आसपास की कैश में सेलिंग देखने को मिली है। तो ये मोरलेस आप देखिएगा। देखिए, उस दिन भी जिस दिन यूएस फेड पॉलिसी आई थी, आपसे जिक्र किया था कि यूएस मजबूत है। आप देखिए, मैक्रोज अच्छे हैं। इंडिया में प्रॉब्लम क्या, इंटरेस्ट रेट घटा नहीं सकते, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो और डिमांड जो है, डिमांड को इंटरेस्ट रेट गिराने की जरूरत है, डिमांड को एक पुश की जरूरत है, जो बाजार बहुत क्यूरियसली देख रहा है। रिजल्ट्स बहुत ही मिक्स खराब आ रहे हैं, बहुत ही सिलेक्टिव पॉकेट्स में रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ गिरावट बनी रह सकती है इंडेक्स के अंदर। आप देखिए तो यहाँ करीब 40% शॉर्ट पुट बिल्डअप है, 24-25% के आसपास शॉर्ट कॉल बिल्डअप है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई गिरावट आए आज के दिन में, हो सकता है एक बार लिमिटेड पुल बैक आ सकता है। तो अगर आप ऑप्शन चेन भी देखें निफ्टी का, तो अगर पीसीआर दिखा पाए तो देखिए 24,200 के पास अच्छा कॉल राइटर का बेस है, बहुत ही प्रोडक्टिव है अभी बिहेवियर। बिल्कुल जो शॉर्ट करने में बड़े कंफर्टेबल है, वहां पर बहुत अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। 24,200 के पास देखिए अच्छा कॉल राइटर का बिल्डअप है। इसके बाद देखिए 24,100, 24,150 यहाँ तक अच्छा कॉल राइटर का बिल्डअप है। सपोर्ट का एग्जैक्टली 23,900 के पास एक बड़ा सपोर्ट है और 24,000 के पास एक वीक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, कोई भी गिरावट आएगी, रेजिस्टेंस रहेगा 24,275, 315, सपोर्ट रहेगा 24,035, 24,065 पहला, दूसरा 23,845, 895। तो यहां पर देखिए, अगर आप निफ्टी को देखिए तो अगर मैं 24,000 का कॉल ऑप्शन देखूं महीने का, तो अभी 420 के 410 के आसपास का भाव है। ये कहीं आपको सेटल होता हुआ दिखाई दे, अभी मैं आपको भाव नहीं दे रहा हूं, अगर आपको कहीं नीचे सेटल होता हुआ दिखाई दे, जो मैंने सपोर्ट्स आपको दिए 24,035, 24,065 या 23,845, 895, तो वहां पर आप इसको बाय कीजिएगा। मुझे लगता है कि 1 घंटे का, आधा घंटा भी सेटल कर जाए तो आप अगर बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। एक टेक्निकल पुल बैक बिल्कुल पॉसिबल है। नाउ बैंक निफ्टी को अगर आप देखिए तो यहां पर भी देखिए 52,000 पर कॉल राइटर का बेस है, 51,900, 51,800, ये सारा कॉल राइटर का बेस है। सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट काफी नीचे 51,000 के बाद बनता हुआ दिख रहा है। 51,000 पहला और मुझे लगता है 51,300 यहां पर एक सपोर्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस सबसे पहला आ जाता है बैंक निफ्टी का 51,950, 52,090 का जो है आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस आ जाता है। नीचे सपोर्ट आता है 51,275, 355 और 50,930, 50,930 और जो है हाँ माफ कीजिएगा, तो 51,010 उसके बाद 50,930, ये जो जोन है 51,010, 50,903, ये एक जोन नीचे की तरफ सपोर्ट है। तो दो सपोर्ट बनते हुए दिखेंगे। तो कोई भी डिप अगर आपको मिलता है, देखिए अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो जो 51,300 का कॉल ऑप्शन है 27 नवंबर का एक्सपायरी का, वो अभी है करीब 960 रुपए का भाव।
इसका बेस है 770 के आसपास, तो कहीं 770 के आसपास आपको मिले तो आप देखिएगा, आपको खरीदारी की कोशिश आप कर सकते हैं, लेकिन वहां थोड़ा आधा घंटा सेटल करें, इसके बाद ही खरीदें। अभी भी व्यू जो है सेल ऑन राइज का ही बना हुआ है। आप देखिए फ्राइडे को भी 1:30 बजे के आसपास सेटल हुआ था बैंक निफ्टी, लेकिन उसके बावजूद ऊपर की ओर दोबारा हमें बिग वाली देखने को मिल गई। कॉल राइडर अपनी पोजीशन छोड़ नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए थोड़ी दिक्कत है निफ्टी बैंक निफ्टी को दोनों, तो एक लिमिटेड पुल बैक के लिए आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। जी, तो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल बता दिए गए हैं, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इनको ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा कॉशियस रह के आज ट्रेडिंग करें। अगर आपको निफ्टी सेटल होता दिखाई दे अपने सपोर्ट पे, तभी आप ऑप्शंस की ट्रेड में एंट्री लें, वरना अवॉइड ही करें। सर आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे डेरिवेटिव्स साइड के ट्रेडर्स हैं उनके लिए आज की कॉल कौन सी है? जी, तो देखिए अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में जुबिलेंट फूडवर्क्स के रिजल्ट बड़े अच्छे आए थे, काफी अच्छा जो है वहां पर आपको ऑपरेशनली देखे तो डोमिनोज और जो कॉफी है वहां पर स्टोर इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। यहाँ पर एक आप देखेंगे तो रिवेन्यू में करीब 15% के आसपास की वाई ग्रोथ देखने को मिली थी। हाईएस्ट जो है आप देखेंगे तो जो कस्टमर एक्विजिशन रेट है वो हाईएस्ट देखने को मिला था। तो यहाँ पर देखिए उसके बावजूद स्टॉक चला, थोड़ा सा सस्टेन किया, लेकिन स्टॉक थमता हुआ दिखाई दिया। अब मुझे लगता है यहाँ पर दोबारा एक बार बुलिश पेस बनता हुआ दिख रहा है जुबिलेंट फूडवर्क्स के अंदर। आज रिजल्ट है इसके, तो इसको बिल्कुल आज आप ध्यान रखिएगा। जुबिलेंट फूडवर्क्स में 610 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, करंट भाव है 17.90 रुपए। मुझे लगता है 6.40 रुपए का स्टॉप लॉस डालिए। 40 रुपए का टारगेट कम से कम आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है टारगेट बीट होते हुए दिखाई दे। सिमिलरली अगर आप फ्यूचर्स को खरीदना चाहें तो 607 का भाव है, 565 के पास स्टॉप लॉस लगाइए। मैं थोड़ा पोजिशनल इसको दे रहा हूं आपको, 690 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, जैसा मैंने अभी जिक्र किया, देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छा बुलिश बेस है। शायद पहले भी मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि अगर आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा मिलता है तो बिल्कुल इसको आप खरीद करके रखिएगा। तो देखिए जिस तरह की कंपनी के रिजल्ट्स आए, अगर आप देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का जिस तरह का वॉल्यूम ग्रोथ है, तो आने वाले समय में ये वॉल्यूम ग्रोथ में इंप्रूवमेंट होने का काफी चांसेस है। अगर आप एसेट क्वालिटी देखें तो यहाँ पर भी नहीं, तो अगर देखिए जिस तरह का ग्रोथ आ रहा है यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा का, अगर आप एसयूवी सेगमेंट देखें या पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट देखें, तो मुझे लगता है बिल्कुल आने वाले समय में महिंद्रा में और भी ऊपर के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल स्टॉक को होल्ड करिए। मुझे लगता है जो अभी बुलिशनेस बनी हुई है फ्यूचर्स में आप खरीद सकते हैं। 2830 का स्टॉप लॉस रखिए, 3170 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, और 3000 का एकदम मनी कॉल ऑप्शन आप लेकर के चलिए 28 नवंबर का। अभी भाव है 60.50 रुपए, 22 रुपए के आसपास आप स्टॉप लॉस डालिए। मुझे लगता है 175 रुपए के टारगेट यहाँ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जी, तो आज हमारे डेरिवेटिव साइट्स के ट्रेडर के लिए 2 कॉल्स हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा और जुबिलेंट फूडवर्क्स। महिंद्रा एंड महिंद्रा के फ्यूचर में आपको खरीदारी करनी है 3170 रुपए के टारगेट के लिए, 2830 रुपए का स्टॉप लॉस, और इसके 3000 की कॉल ऑप्शन में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे हैं, 175 रुपए का टारगेट, 22 रुपए का स्टॉप लॉस आपको इस ऑप्शन में रखना है। और सेम इसी तरह जुबिलेंट फूडवर्क्स के भी फ्यूचर में खरीदारी की राय है, 690 रुपए के टारगेट के लिए 565 रुपए का स्टॉप लॉस, और ऑप्शन में अगर आप इसको ट्रेड करना चाहें तो 610 रुपए की कॉल ऑप्शन लेनी है आपको, 40 रुपए के टारगेट के लिए। 17 रुपये 90 पैसे इसका करंट मार्केट प्राइस है, और इसमें स्टॉप लॉस रखना है आपको 6 रुपये का। सर आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स हैं जो स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं या जो कैश में ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए आज आप स्टॉक इन फोकस में कौन सा काउंटर है आपके पास? जी, तो देखिए 2 काउंटर्स हैं जहां पर मैं जिक्र करना चाहता हूं। पहला तो आप देखिए ब्रिटानिया का आज रिजल्ट है जी। मुझे लगता है ब्रिटानिया के ऊपर बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा रेवेन्यू आया था, अगर आप देखेंगे तो वाई बेसिस पर 4% की ग्रोथ देखने को मिली थी, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वहां पर भी आप देखेंगे तो 16.5% के आसपास का EBITDA मार्जिन देखने को मिला था। तो देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर हो सकता है दोबारा एक बार ब्रिटानिया के नंबर अच्छे आते हुए दिखाई दे। तो देखिए मैरिको के नंबर्स भी हमें ठीक ठाक आते हुए दिखाई दिए थे। मैरिको हुआ है, इसके बाद गोदरेज कंज्यूमर गोदरेज हुआ है, इसके नंबर्स हमें अच्छे आते हुए दिखाई दिए।
तो बिल्कुल यहाँ पर आप ध्यान रखें, मुझे लगता है कि इसके नंबर अच्छे हो सकते हैं। तो इसको आपको करना क्या है, अगर आप प्ले करना चाहें तो कैश में आप प्ले करें। मुझे लगता है 5747 का भाव है, 5540 पर स्टॉप लॉस रखें, डिप पे खरीदें। मुझे लगता है 6150 के पोजिशनल टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। देखिए, आपको फ्राइडे को मैंने 2 स्टॉक्स दिए थे, अगर आप देखिए विजया डायग्नोस्टिक और कैप्लिन पॉइंट, जी। दोनों में देखिए ट्रैक्शन बना हुआ है। रिजल्ट के बाद बेहतरीन रिजल्ट आया था, उससे पहले ही मैंने आपसे जिक्र कर लिया था, एक दिन पहले भी बोला था कि स्टॉक लेकर के जाइए। तो मुझे लगता है बिल्कुल ब्रिटानिया में भी अच्छा अट्रैक्शन बना रहेगा। दूसरा इंडियन होटल, देखिए इंडियन होटल के रिजल्ट से एक दिन पहले मैंने आपको बोला था कि इंडियन होटल को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, लेकर के जाइएगा। यहाँ आप देखिए रेवेन्यू कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखिए 28% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, EBITDA 40% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप देखेंगे तो ताज हो या सिलेक्शंस हो या गेटवे विवांता वगैरह सभी जगह पे देखिए नई प्रॉपर्टी एडिशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो ऑपरेटिंग नेटवर्क है वहां पर एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे तो जो पहले मैंने जिक्र किया था कि ऑक्यूपेंसी अगर इंडस्ट्री स्टैंड के हिसाब से देखें तो 71% इंडियन होटल्स की है, वाइल जबकि इंडस्ट्री लेवल पर 60% के आसपास है। अगर आप रेवेन्यू पर एवरेज क्लाइंट देखें तो 7200 रुपए के आसपास का इंडियन होटल्स का आता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर आने वाले समय में बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है। मार्जिन एक्सपेंशन और टॉप लाइन ग्रोथ दोनों ही हमें इंडियन होटल में देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल इसको आप होल्ड कीजिए। 732 का भाव है, मुझे लगता है 675 पे स्टॉप लॉस डालिए, बहुत जल्दी आपको 815 के भाव आते हुए दिखाई देंगे। देखिए, मैंने फ्यूचर्स में काफी दिन पहले ही आपको इंडियन होटल का कॉल दे दिया था, जब शैले होटल के रिजल्ट आए थे उसी दौरान मैंने इंडियन होटल में बोल दिया था कि देखिए इसका फ्यूचर जरूर होल्ड करके जाइएगा। तो देखिए वहां आपको अच्छे रिटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिजल्ट से एक दिन पहले भी मैंने आपको एक पोजीशन दी थी। जी, तो आज स्टॉक इन फोकस में 2 काउंटर्स हैं जिनके इंडियन होटल तो काफ़ी टाइम से हम इस पर बात कर रहे हैं, नतीजे भी अच्छे रहे थे। इसमें आपको खरीदारी करनी है इंडियन होटल्स में 815 रुपये के टारगेट के लिए 675 रुपये का स्टॉप लॉस। पीसीआर अगर आप ये कॉल चला सकें स्क्रीन पे, जिससे लेवल्स हमारे दर्शकों को अच्छे से पता चल जाए। और दूसरा है ब्रिटानिया, इसके भी आज नतीजे आने वाले हैं। तो नतीजे को प्ले करने के लिए अगर आप इस काउंटर में ट्रेड करना चाहें शॉर्ट टर्म के लिए, कैश में आपको ट्रेड करना है। ब्रिटानिया में आपको 6150 रुपए के टारगेट के लिए इस काउंटर में खरीदारी करनी है। 5540 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये 2 काउंटर्स हैं जिन पे आज आप नज़र बना सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी हैं। सर आगे बढ़ते हैं और जो कुछ नतीजे आए उन पर बात कर लेते हैं। जैसे पहला नतीजा जो आया एशियन पेंट्स, काफ़ी बुरे नतीजे, जो एक अर्बन डिमांड में जो कमी देखने को की बात कही जा रही थी वो हमें इनके नतीजों में साफ साफ दिखाई दिया। एशियन पेंट्स का प्रॉफिट लगभग 43% गिरता हुआ दिखाई दिया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रेवेन्यू में गिरावट दर्ज की गई, एबिटा 27% गिरता हुआ दिखाई दिया और मार्जिन भी 480 बेसिस पॉइंट गिरते हुए दिखाई दिए। सर मार्केट ने बुरे रिजल्ट तो एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन क्या इतने बुरे एक्सपेक्ट किए थे? और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम में भी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है एशियन पेंट्स के, अगर हम नतीजों को देखें तो। ऐसे में आपका क्या व्यू बनता है सर एशियन पेंट्स पर? देखिए, परसों ही हम लोगों ने बात डिस्कस की थी सुबह की रिजल्ट किसके किसके अच्छे आएंगे सत्यम जी। जी। एसबीआई है, इन्फो एज है, फोर्टिस हेल्थ केयर है, वर्लपूल है, वेल्सपन है, चोलामंडलम है, सिग्नेचर ग्लोबल है। यही सारी जगह पे दांव लगाए थे हम लोगों ने सुबह बैठ के। देखिए यही सारे रिजल्ट से आपको अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। इन्फो एज का देखिए बेहतरीन रिजल्ट आता हुआ दिखाई दिया। नाउ एशियन पेंट के साथ देखिए अपनी समस्या है। यहाँ पर देखिए जिस तरह का मार्केट शेयर है, जब आप मार्केट लीडर होते हैं और नए प्लेयर्स आते हैं, देखिए JSW आया है, इसके बाद देखिए बिरला का एक बड़ा ब्रांड है, सभी को लगता है बिजनेस के अंदर होना चाहिए। और देखिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी कहीं ना कहीं सबड्यूड हैं। तो मुझे लगता है मार्केट शेयर कहीं ना कहीं कंपनी खोती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले समय में भी वॉल्यूम में रिवाइवल का चांस नहीं है, वॉल्यूम में एक डिग्रोथ देखने को मिली है। तो इसलिए देखिए स्टॉक में उस दिन भी शायद जिक्र हुआ था, किसी ने पहले भी शायद पूछा था सवाल। देखिए आज बड़ी गैप डाउन ओपनिंग 10% के में यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कोई दो राय नहीं है कि सर ये फर्दर आगे सकता हुआ आपको दिखाई दे। तो बिल्कुल एक देखिए जो बेसिकली स्विंग लो था करीब आप जून 2022 का, उसके आसपास आकर के स्टॉक आकर के खड़ा होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई अभी दांव लगाना चाहिए। अब बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, देखिए हम लोग लगातार जो हमारे दर्शक देख रहे हैं एक से एक स्टॉक आपको शेयर करते हैं, सारे दौड़ते भागते आपको दिखाई देते हैं। देखिए उस दिन आपको एक दिन पहले ही आपको देखिए पेज इंडस्ट्री दिया था, इंडियन होटल दिया था, सब आपको चलते हुए दिखाई दिए सर। तो बिल्कुल अभी अवॉइड कीजिए इसको। जी सर। सर एक नतीजे जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे, वर्लपूल इंडिया, इसके नतीजे काफ़ी शानदार रहे। प्रॉफिट में लगभग 40% की सुधार। अगर
रेवेन्यू हम देखें तो उसमें भी 12.5% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिटा इनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया है 19% की ग्रोथ। अदर इनकम में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। ऐसे में सर वर्लपूल में आज हल्का सा हालांकि दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन ये काउंटर कैसा लग रहा है? अगर कोई इस पे प्ले करना चाहे तो कहीं पोजीशन बनाने के मौके हैं इसमें? जी, तो देखिए एक ब्रॉडनिंग टॉप पैटर्न बन रहा है लंबे चार्ट्स के ऊपर, और मोमेंटम इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड है। तो क्या होगा, पहले यहाँ पर बेस बनाएगा जहां पर स्टॉक है, जी पहले इसको बेस बना लेने दीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए। बेस है 1950, अभी भाव है 2030, पहले इसको बेस बना लेने दीजिए, निकलने दीजिए करीब आप 2130 के ऊपर। फिर आप देखिए बड़ा मूव स्टॉक के अंदर आएगा 2500 2760 तक के 2500 पहला, 2760 तक का दूसरा लेवल आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। ब्रॉडली टॉप हमेशा मानिए कि एक तरह का कंटिन्यूएशन पैटर्न है, और बिल्कुल ऊपर की तरफ के लेवल आपको देखने को मिलेगा। जी सर, दो नतीजे और भी हमने डिस्कस किए थे सर, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर और फोर्टिस हेल्थ केयर हेल्थ के, ये दो नतीजे अच्छे रहे। मेट्रोपोलिस पे पहले बात कर लेते हैं। इनके प्रॉफिट में लगभग 31% की जंप हमें देखने को मिली। 46 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट किया। अगर हम सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो वहाँ 35 करोड़ का प्रॉफिट था। आज स्टॉक में भी हमें लगभग 0.15% की तेजी देखने को मिल रही है, थोड़ी सी तेजी। आपको कैसा लग रहा है सर ये मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर और फोर्टिस हेल्थ केयर, इन दोनों पर ही आपका क्या व्यू है? देखिए मेट्रोपोलिस में आप देखें तो मेट्रोपोलिस एक प्रीमियम चेन है। अगर आप देखेंगे तो डायग्नोस्टिक सेक्टर में प्रीमियम चेन है। तो मुझे समझ में आता है वो चेन जहां पर हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक्स मिले हुए हैं। देखिए कई सारे वेस्टर डीएम देख लीजिए, इसके अलावा देखिए विंटर, बहुत सारे मैंने स्टॉक्स बैक टू बैक शेयर किए हैं। तो वहां पर देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। एक अच्छे कंटिन्यूएशन पैटर्न में स्टॉक चल रहा है। बेस है इसका करीब आप देखें 2050 से लेकर के और 2080, इस जोन में सेटल हो जाए, और इसके बाद ऊपर कहीं 2150, अभी 2098 का भाव 2150 के ऊपर निकल जाए, फिर आप लेके चलिएगा तो आपको अगला स्विंग हाई धीरे धीरे करके 2480 रुपए की तरफ भी स्टॉक जाता हुआ आपको दिखाई देगा। पोजिशनिंग बहुत अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। फोर्टिस देखिए, फोर्टिस हेल्थ केयर को आप देखिए, यहाँ अच्छे रिजल्ट आते हुए आपको दिखाई दिए हैं। एक तरफा मूव है इन स्टॉक्स में आप देखिए, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी अच्छे डिप्स पे बाय करने का अपॉर्चुनिटी। फोर्टिस काफी चल गया, इसको थोड़ा सेटल हो जाने दीजिए सर। 574 के पास एक बेस है, कहीं आपको डिप में 605 600 रुपए के आसपास मिल जाए, 624 का भाव है, सेटल करें, तब आप खरीदेगा। धीरे धीरे आपको 680 तक के भाव खुलते हुए दिखाई देंगे। जी सर, तो 680 रुपए के टारगेट के लिए हालांकि इसको सेटल होने दे पहले थोड़ा सा, और उसके बाद ही इसमें कहीं पोजीशन बनाए। सर टाटा मोटर्स के नतीजे आए, हमने शुरू में हल्की सी चर्चा की, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि कई सारे दर्शकों ने टाटा मोटर्स में अपना दांव लगा रखा है, हायर लेवल्स पे भी फंसे हुए हैं, क्योंकि ये रिलायबल कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, लेकिन इनके प्रॉफिट में 11% की गिरावट देखने को मिली। रेवेन्यू भी इनका गिरता हुआ दिखाई दिया, एबिटा भी गिरता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि जेएलआर की फुल गाइडेंस इन्होंने अनचेंज रखी है, जो अगर हम मैनेजमेंट की कमेंट्री को देखें तो। और सर मैनेजमेंट ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो सेकेंड हाफ है इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें ये ऑलराउंड इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में आपका क्या व्यू बनता है टाटा मोटर्स पे? आज हल्की सी तेजी भी हमें देखने को मिल रही है डिस्पाइट ऑफ द बैड रिजल्ट्स। देखिए दो चीजें समझिए, मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ, अगर आप बहुत लंबी अवधि के लिए जा रहे हैं, साल 2 साल के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं, तो टाटा मोटर एक बड़ा कंपनी है, ठीक है। देखिए आने वाले समय में ऑटो सेल्स भी रिवाइव हो जाएंगी जब कभी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ेगी और कंपनी में आपको ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से हैं, छोटी अवधि के हिसाब से आप पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो आप टाटा मोटर्स को अवॉइड कर सकते थे। तो जब तक कंपनी का रिजल्ट सामने ना आ जाए आंखों के आपके, तब, और यह आपको चार्ट पर प्राइस पैटर्न में कोई बहुत जबरदस्त बुलिशनेस ना दिखे। देखिए हमारा शो आप जब फॉलो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जितने रिजल्ट्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि अच्छे आएंगे, सारे ही अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंशियली भी रिजल्ट उनके अच्छे हैं पहले से, और उनके प्राइस पैटर्न में भी दिख रहा है कि रिजल्ट अच्छे आने वाले। टाटा मोटर्स में वो दिख नहीं रहा था सर, ये रिजल्ट अच्छे आने वाले। तो ये समझिए आप ट्रैप हो जाएंगे छोटे समय के लिए, फिर आप फंसे रहेंगे। तो अगर आप जाके आज एशियन पेंट में फंस गए होते तो आपको कैसा महसूस होता? तो देखिए फंसना ही होता है स्टॉक के अंदर, जबकि एशियन पेंट कितनी अच्छी कंपनी इस समय पे मानी जाती थी, कितनी अच्छी आप देखिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कंपनी के अंदर। लेकिन मुझे लगता है आप ट्रैप हो सकते हैं। लिमिटेड पुल बैक आएगा 900 रुपए के आसपास, जब तक ये जोन 900 का नहीं तोड़ेगा
अगर बहुत अच्छा पुल बैक आता है तो 900 रुपए तक आएगा। अगर ये पुल बैक नहीं आता है तो आप ट्रैप हो सकते हैं। 900 रुपए का ऊपर निकलने के बाद ही आप इसको मान के चलिए कि इसके अंदर बुलिशनेस आएगी। जी सर, आईटीआई पर बात कर लेते हैं। ये लोवेस्ट बिडर साबित हुए हैं और आज अगर हम देखें स्टॉक में हमें लगभग 6 से 7% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। ये लोवेस्ट बिडर साबित हुए हैं एक प्रोजेक्ट के लिए। उसकी वैल्यू है 1537 करोड़ रुपए का। तो ऐसे में अगर इस पीएसयू पे कोई दांव लगाना चाहे आईटीआई, आपको कैसा लग रहा है सर ये चार्ट्स पर? ये अभी भी स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर, मुझे लगता है चल गया है काफी। आप देखिए 215 रुपए का स्टॉक 3 सप्ताह के अंदर 323 रुपए के भाव पे पहुंच गया है। जी तो मुझे लगता है थोड़ा सा रिस्क ज्यादा हो गया है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अगर आप बिल्कुल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 2-3 महीने के लिए लेना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, 290 के पास इसका डिमांड जोन है। तो 290 के पास आप मान करके चलिए कि 290 के पास आप अपना डिमांड जोन मानेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा इसके अंदर छोड़िए। ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड है, ये जैसे ही कहीं ना कहीं आपको 340 के ऊपर चलेगा, ये एक अच्छा मूव आपको कम से कम 390-430 की तरफ दिखाएगा। तो बिल्कुल 290 एक आपको डिमांड जोन मान के चलना पड़ेगा। उसके नीचे खिसकेगा तो अपनी पोजीशन आपको काटनी पड़ेगी। जी सर। सर, जो नतीजे हैं उनमें आपने जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात कर ली। उसके अलावा जो और आज नतीजे आने वाले हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। ओएनजीसी के आज नतीजे आने वाले हैं। ब्रिटानिया पर आपने अपनी कॉल दे ही दी है। ओएनजीसी आपको कैसा लग रहा है और इसके नतीजों से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? देखिए, अगर आप ओएनजीसी को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे नतीजे ओएनजीसी के नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं एक बार आपको स्टॉक में वैसे भी प्रेशर देखने को ऑलरेडी मिल रहा है और हो सकता है कि आपको ओएनजीसी में बहुत अच्छा ट्रैक्शन ना देखने को मिले। तो देखिएगा कि किस तरह का मुझे लगता है कि किस तरह का इसके अंदर अट्रैक्शन बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छे नतीजे नहीं आएंगे। अगर स्टॉक को आप देखें तो जब तक ये 270 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, मुझे बहुत ज्यादा बुलिशनेस के अंदर नहीं दिखती हुई। जी सर। एक बैंकिंग काउंटर है जिसके आज नतीजे आने वाले हैं, बैंक ऑफ इंडिया। हमने देखा सर बैंक्स के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, स्पेशली अगर हम देखें पीएसयू बैंक्स के। तो ऐसे में आपका बैंक ऑफ इंडिया पर क्या व्यू बन रहा है सर? अच्छा व्यू है, लेकिन मैं थोड़ा सा मैंने इसलिए इसको दिया नहीं। उसका मैं देता था इसको, मैंने दिया इसलिए मुझे एक ब्रेकआउट चाहिए इसके अंदर। करीब 112 का भाव है, ये कहीं 117 के ऊपर जाके सेटल करे तो ना ट्रैप होने का चांस है। तो अगर आप बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तभी आप इसके अंदर एंटर करें। स्टेज में बेस हो जाता है 107 से लेकर के 109, अभी भाव है 112। तो उस बेस के साथ आप एंटर करें। अगर 117-20 के ऊपर सेटल हो गया तो आपको एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ 135 की तरफ दिखाएगा। और रिजल्ट सभी अच्छे आ रहे हैं देखिए पीएसयू बैंक्स के। तो मुझे लगता है बिल्कुल अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो बिल्कुल इसको प्ले कर सकते हो। ये मुझे ज्यादा पसंद आएगा टाटा मोटर्स के मुकाबले। जी, तो बैंक ऑफ इंडिया से अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है सर को। लेकिन इसको 117 रुपए का भाव लेवल जो है वो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर अगर ये सेटल होता दिखाई दे तभी आप ट्रेड के लिए अपनी पोजीशन बनाएं। अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए आप इसमें आज भी एंट्री ले सकते हैं। सर, अगला जो नतीजे आज आने वाले हैं वो है बजाज कंज्यूमर्स। इनके नतीजों पर आपका क्या व्यू बन रहा है और ये एफएमसीजी काउंटर आपको कैसा लग रहा है सर? तो देखिए, अगर आप बजाज कंज्यूमर को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा बेस बना हुआ है स्टॉक में, कोई दो राय नहीं है। करीब 220 रुपए के आसपास 215-220 पर एक अच्छा बेस है स्टॉक के पास। लेकिन मैं इसमें तभी एंट्री करूंगा रिजल्ट आ जाए, देख लें और 236 के ऊपर निकल जाए, स्टॉक सेटल हो जाए, तभी मैं इसके बाद एक एंट्री करूंगा, अदरवाइज अवॉइड करूंगा। इन द मीन टाइम देखिए जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं आज सत्यम जी, उसमें केवल ब्रिटानिया ग्रीन में है, जुबिलेंट फूड ग्रीन में है और बैंक ऑफ इंडिया ग्रीन में, बाकी सब रेड में। जी, जो 3 नतीजों पे हमने बात की वो तीनों ही आज हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आप इस शो के साथ बने हुए हैं तो आपने इस रिजल्ट सीजन में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा डिस्पाइट ऑफ द मार्केट करेक्शन। सर, श्री सीमेंट के भी नतीजे आ रहे हैं और कई सारे दर्शकों के सवाल भी हमारे इस पे रहते हैं। तो श्री सीमेंट में कहीं अगर आप देख रहे हैं पोजीशन बनाने का मौका दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि सीमेंट के नंबर अच्छे आने चाहिए, लेकिन ये स्टॉक कहीं ना कहीं चला नहीं है बहुत। मतलब अगर आप देखेंगे तो लगातार लोअर हाई लोअर लो बना करके स्टॉक चल रहा है। मैक्सिमम पुल बैक आएगा सत्यम जी तो 25,600 25,650,
जब तक वो जोन के ऊपर सेटल नहीं करेगा मजा नहीं आएगा। तो बिल्कुल उसके ऊपर निकलने दीजिए, सेटल होने दीजिए, इसके बाद ही देखिए आपको कहीं ना कहीं एक बार देखने को मिलेगा, एक अच्छा डायरेक्शन देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर जब तक ये भाव के ऊपर ना निकले तब तक इसको बिल्कुल छोड़िए। जी सर, एक और नतीजे डिस्कस कर लेते हैं जो आज आने वाले हैं, वो है कैंपस एक्टिववियर। हमने इसको स्टॉक इन फोकस में भी पहले डिस्कस किया हुआ है, तो आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी इसके नतीजों से, कैंपस के नतीजों से सर? देखिए जिस तरह का प्राइस एक्शन इसके अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पहले भी अगर आप देखें तो कैंपस के लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे आए थे, इसका स्टॉक सेटल होता हुआ दिखाई दिया, चला नहीं। एक बेस स्टॉक का 280 के आसपास है, 320 पर एक सप्लाई जोन बना हुआ है जिसका ब्रेकआउट आया था, सस्टेन नहीं हुआ। मैंने 380 का भाव दिया था और हाई बन गया था करीब 372, तो 8 रुपए से वो टारगेट चूक गया था। तो मुझे लगता है बिल्कुल अभी भी इसके अंदर स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है रिजल्ट आने के बाद अगर कहीं ये 320 के ऊपर सेटल करता हुआ दिखाई दे तो बिल्कुल इस टाइम के करीब आपको 380 420 के टारगेट बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। जी सर। सर सोलर इंडस्ट्रीज एक काउंटर जो आज न्यूज़ में रहने वाला है, इनको एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, इस पर आपका क्या व्यू बन रहा है? 580 करोड़ का ये डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस प्रोडक्ट सप्लाई करने का इन्हें एक ऑर्डर मिला है, एक्सपोर्ट ऑर्डर, और इसकी डिलीवरी के लिए इन्हें ये जो 580 करोड़ का ऑर्डर है ये 5 साल के टाइम फ्रेम में इन्हें डिलीवर करना है। ऐसे में आपका क्या व्यू बन रहा है सर सोलर इंडस्ट्रीज पे? जी तो देखिए अगर आप देखेंगे तो जिस तरह का प्राइस एक्शन है पिछले 3 सप्ताह के अंदर, स्टॉक में शॉर्ट्स बने हुए हैं ऊपर के लेवल पर, करीब आप देखेंगे तो करीब 10,650 के लेवल पर करीब उसके अंदर शॉर्ट बने हुए हैं, 10,100 का भाव है। पहले उस जोन को निकालने दीजिए, ट्रैप हो जाएंगे आप। वो जोन निकालने दीजिए या 9700 तक गिरने दीजिए, 9700 के आसपास आने दीजिए, सेटल होने दीजिए किसी एक वीक में, इसके बाद ही आप इससे पोजीशन बनाइएगा। मुझे लगता है कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। तो देखिए बिल्कुल 13 तारीख को इसके नतीजे हैं। मुझे लगता है बिल्कुल अगर ये कहीं 10,600 के ऊपर सेटल कर जाए बिल्कुल बहुत अच्छा इसके अंदर आएगा। आपको ये उस तक प्रीवियस स्विंग हाई जो उसका था 13,200 13,400 वहां तक आपको दोबारा जाता हुआ दिखाई दे। जी अभी मेरे प्रोड्यूसर से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है सर कि ये जो हमने जो नतीजे हम डिस्कस कर रहे हैं शो में, जैसे हमने एशियन पेंट्स को पहले ही डिस्कस किया था, उसके अलावा SBI पे डिस्कस किया था, तो एशियन पेंट्स के बुरे नतीजों की एक्सपेक्टेशन थी, और आज लगभग मैं देख रहा हूँ 4 या 5 ब्रोकिंग ग्रुप्स ने इसको डाउनग्रेड रेट किया है, सेलिंग के कॉल दी है। इसके अलावा SBI पे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि अच्छे नतीजे आएंगे, और आज कई सारे ब्रोकरेजेस ने इस पर बाई कॉल दी है। तो जो शेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो अगले दिन ब्रोकरेज की नज़र में आ रहे हैं। इसी क्रम में सर आगे बढ़ते हैं, और एक शेयर और मैं डिस्कस करना चाहूँगा जिस पे ब्रोकरेज की कॉल आई है, और वो ऑटो ग्रुप का एक शेयर है अशोक लीलैंड, ऑटो सेक्टर का। इस पर सर नोमिरा जो रिसर्च ग्रुप है उन्होंने बाई कॉल दी है 247 रुपये के टारगेट के साथ, और आज स्टॉक में अगर हम देखें तो लगभग 3% की तेज़ी भी हमें देखने को मिल रही है। ऐसे में सर आपका क्या व्यू बन रहा है अशोक लीलैंड पर? तो देखिए अगर आप अशोक लीलैंड को देखेगा तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर एक अच्छा एक्शन आज बना हुआ है। लेकिन मुझे लगता है स्टॉक को पहले एक जोन है 221, उसके ऊपर निकल करके सेटल हो गया है स्टॉक। ये जोन में बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था, तो बिल्कुल ये पर्टिकुलर ट्रेड है जो क्लाइंट्स लेकर के जा सकते हैं। मैं उनको अभी ये ट्रेड दे रहा हूँ, मुझे लगता है बिल्कुल ये ट्रेड लेकर के जा सकते हैं। लास्ट वीक में स्टॉक अच्छा सस्टेन हुआ है, 240 से 264 का टारगेट है यहाँ पर। बिल्कुल आप इसको सजी लेकर के जाएं। ये आपको कम से कम आप बेस अप बनाए 220 के आसपास आज, और ये 240 से 246 का टारगेट है। लिमिटेड पुल बैक है, जब तक 246 के ऊपर सेटल नहीं करेगा फर्दर स्ट्रेंथ नहीं आएगी, लेकिन एक टेक्निकल पुल बैक 246 तक आएगा। तो ये देखिए आप यहाँ पर ऑटो में प्ले करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। जी सर, एक और नतीजे डिस्कस कर लेते हैं जो हम IPO के टाइम से ही कवर कर रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक के नतीजे आए, अगर हम इनको Q1Q बेसिस पे देखें तो नतीजे उतने अट्रैक्टिव नहीं रहे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़े से अच्छे लग रहे हैं। अगर हम Q1Q बेसिस पे देखें तो लॉस इनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया है हमें। ऐसे में सर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अगर कोई प्ले करना चाहे, लगभग 71 रुपये के आसपास ये लिस्टिंग के ही भाव पर अब आ गया है ये शेयर, तो आपका क्या व्यू बन रहा है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे? देखिए ओला इलेक्ट्रिक में पहले भी मैंने एक बात बोली थी, जिस कंपनी का 48% मार्केट शेयर हो जिस सेगमेंट से, स्कूटर सेगमेंट से, वहां पर अगर आपको बैड वर्ड ऑफ माउथ मिलता है सर, तो देखिए वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। ग्रॉस मार्जिन ऑटो सेगमेंट का 20% के आसपास है, फ्लैट रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
वाई 20%, तो क्वार्टरली देखिए सिक्वेंशियली ग्रोथ नहीं है, तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम हो सकती है कंपनी को आने वाले समय में भी, और चार्ट पर भी दिख रहा है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अगर 95 का लेवल तोड़ देगा तो इसके अंदर जबरदस्त वीकनेस आएगी, अपना अपना जो लिस्टिंग का प्राइस है उसके नीचे चला जाएगा। देखिए 71 तक आके खड़ा हो गया है, तो अब ये सस्टेन नहीं करेगा सर। कोई भी बुलिशनेस तभी आएगी जब ये 95 के ऊपर चलना शुरू करेगा, तब तक इसके अंदर वीकनेस रहेगी। मैं एक बात आपको बता दूं, कुछ समय पहले मैंने पीएफसी और आरईसी पर ट्रेड दिया था सत्यम जी अपने शो में फ्यूचर्स में। देखिए 434 का बेस था, 434 तोड़ा नहीं पीएफसी ने, आज 468 के का भी जो जोन है उसको ऊपर की तरफ तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उनके पास पोजीशन होल्ड है फ्यूचर्स में, वो सर अच्छे प्रॉफिट में है और अच्छा प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहे हैं। टारगेट करीब 500 रुपए का था, मुझे लगता है बहुत जल्दी टारगेट आता हुआ दिखेगा जी। तो पीएफसी पर आज कुछ ब्रोकरिंग ग्रुप ने भी अपनी बाई कॉल दी है, तो वही बात सर, जो शेयर हम लोग डिस्कस करते हैं उस पे बाद में उनके नतीजों पे बाद में ब्रोकिंग ग्रुप्स की कॉल आती है। हालांकि हमने ये स्टॉक काफ़ी पहले पीएफसी और आरईसी डिस्कस किया था। सर आगे बढ़ते हैं और एक आखिरी स्टॉक की बात कर लेते हैं नतीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम सुनने में आ रहा है चाइना की तरफ से भी और स्टिमुलस अनाउंस किया जा सकता है। ऐसे में मेटल सेक्टर काफ़ी उससे इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देता है। हिंदुस्तान कॉपर के आज नतीजे आने वाले हैं और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के भी आज नतीजे आने वाले हैं, तो इन दोनों काउंटर्स पे आपका क्या व्यू बन रहा है सर? देखिए मैंने पीएफसी आरईसी दोबारा उसी दिन ने दिया था जिस दिन आईआरएफसी का रिजल्ट आया था सत्यम जी। तो देखिए वो आप समझिए एक तरह का रब ऑफ इफेक्ट होता है। तो जब कभी पीएसयू के जितनी भी फाइनेंसिंग कंपनीज हैं वहां देखिए, अगर अच्छा देखिए आपने जब रिजल्ट शुरू हुए तो यूको बैंक का सबसे पहले रिजल्ट आया था, मुझे याद है। तो यूको बैंक, यूनियन बैंक, जैसे इनके अच्छे रिजल्ट आए, एक बार समापन किया था कि पीएसयू के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। देखिए इसका बैंक ऑफ बड़ौदा आप देखिए, तो इसके बाद देखिए पीएसयू बैंक से अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए, तो बिल्कुल उसी वक्त समझ में आ गया था कि पीएफसी के रिजल्ट, आरईसी के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। देखिए हिंडाल्को 640-45 का भाव है, मुझे लगता है बेस बना हुआ है अच्छा करीब 640 के आसपास। एक लिमिटेड पुल बैक 670 का है मुझे दिख रहा है, लेकिन जब तक बुलिशनेस 670 के ऊपर नहीं टिकेगा, बुलिशनेस नहीं आएगी हिंडाल्को में, हो सकता है फर्दर वीक हो जाए स्टॉक, कहीं 611 रुपए की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे, अगर ये करंट जोन 640 को सस्टेन नहीं करता। सिमिलरली हिंद कॉपर में आप देखें तो एक वीकनेस है, आई थिंक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली जो कमजोर है। मुझे लगता है अब ये नीचे की तरफ खिसकने की तैयारी कर रहा है, हो सकता है 250, पहले तो इसको कहीं ना कहीं 270 के आसपास तक गिरेगा, 270 का भाव है। अगर 270 सस्टेन नहीं कर पाया तो ये आपको सीधे नीचे 250 के लेवल तक जाता दिखाई नहीं सकता है। जी सर। सर कुछ दर्शकों के भी सवाल ले लेते हैं क्योंकि अब हमारे पास 10 मिनट का ही समय बचा हुआ है। तो पहला सवाल जो आ रहा है वो डैनियल जी का है, इनके 2 काउंटर्स हैं। मैप माई इंडिया इन्होंने ले रखा है 2200 रुपये के भाव पर, और मॉर्पिन लैब्स है इनके पास 89 रुपीज़ की खरीद है इसकी। तो इन 2 काउंटर्स पर इन्हें कैसे ट्रेड करना है सर? जी तो देखिए मैप माई इंडिया को आप देखेंगे तो 1900 रुपए के आसपास का भाव है, पिछले 2 सप्ताह में सस्टेन किया था, अब सस्टेन नहीं कर रहा है, वही उसका सप्लाई जोन बन गया 2100 का रिजल्ट आने के बाद। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो अब इसका बेस नीचे की तरफ है करीब 1850 और 1820। देखिए अगर रिजल्ट आने के बाद स्टॉक के अंदर वीकनेस है तो ये मान के चलिए कि थोड़ा गिरने की तैयारी कर रहा है सर, क्योंकि देखिए अब डिस्कशन आउट है, फाइनेंशियल्स आपके सामने है, तो अब फाइनेंशियल्स पर स्टॉक रिएक्ट करेगा। अगर उसमें पॉजिटिव रिएक्ट नहीं करेगा तो बहुत बड़ी समस्या है, उस केस में आप ट्रैप हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये स्टॉक कहीं 1845 के ऊपर अगर इनके नीचे का स्लिप करता हुआ दिखाई दे, पोजीशन जरूर काटिएगा। स्ट्रेंथ तभी आएगी जब ये 1985 के ऊपर चलना शुरू करेगा, अभी भाव है 1907। मॉर्पिन लैब को आप देखिए यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ है, इसको बिल्कुल होल्ड कीजिएगा। रिजल्ट है आज ही 11 नवंबर को, देखिए बिल्कुल मुझे लगता है अच्छे से स्टॉक होल्ड कर रहा है। अगर आज ही स्टॉक कहीं 87 रुपए के ऊपर निकल जाए तो आप मैप इंडिया को बेच के सारा पैसा मॉर्पिन लैब में डाल दीजिएगा। 87 रुपए के ऊपर निकलने की कंडीशन में, सस्टेन करने की कंडीशन में लिखिए 2 महीने का टारगेट 107 रुपया, अभी है 87 रुपया, तो 107 रुपए का भाव आपको 2 से 3 महीने में देखने को मॉर्पिन लैब में मिल जाएगा। प्रीवियस हाई 100 रुपए भी तोड़ देगा अगर अभी 87 के ऊपर सस्टेन हो जाता है आज। जी तो 87 रुपीज़ इसका एक अहम लेवल है। डैनियल जी आप इस लेवल को जरूर में ध्यान रखिए, और अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको अच्छा खासा मुनाफा इसमें होता हुआ दिखाई देगा। सर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। नागराज जी का सवाल है, इनके पास टाटा पावर है 465 रुपये की खरीद है,
और HFC अशोक लीलैंड पर भी हमारे कई दर्शकों ने सवाल पूछा, उस पर हम राय दे चुके हैं। टाटा पावर और HFCL 129 रुपये पे HFCL इन्होंने खरीद रखा है। इन दो काउंटर्स पे आपका क्या व्यू बन रहा है सर? देखिए, HFCL के नतीजे कमजोर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद स्टॉक में एक ट्रैक्शन देखने को मिला। मैंने उस दिन आपको बोला था HFCL में 134 के ऊपर न निकले तो खतरा है। जब तक 134 के ऊपर नहीं निकला तभी तक इसके अंदर वीकनेस है। अब देखिए, टाटा पावर को अगर आप देखें तो बिल्कुल टाटा पावर को बिंदास आप होल्ड करिए। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, मुझे लगता है 400-410 के जोन में एक अच्छा कंसोलिडेशन है। आप थोड़ा कंसोलिडेट हो जाने दीजिए स्टॉक को। स्ट्रेंथ आएगी 450 के ऊपर, जैसे 450 के ऊपर निकलेगा आपको 485, 510, 540 के भाव भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे। रिजल्ट्स ठीक ठाक थे, बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन ठीक ठाक माना जाएगा, एक्सेप्शनल रिजल्ट्स नहीं माना जाएगा। तो बिल्कुल मुझे लगता है, लेकिन वीकनेस उस तरह से नहीं है। अच्छा बेस आपको बना हुआ है 400-410 के बाद। जब तक वो डिमांड जोन को ना तोड़े तब तक इसको बेचेगा। जी सर। गुंजन जी का सवाल आ रहा है सर, संवर्धन मदरसन है इनके पास, 152 रुपए की खरीद है। इनका नज़रिया भी लॉन्ग टर्म का है। ये पूछ रहे हैं कि क्या इसको होल्ड करना सही रहेगा? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है संवर्धन मदरसन को होल्ड करना बिल्कुल सही रहेगा। 181 का ब्रेकडाउन आया है जो उसका क्रिटिकल सपोर्ट जोन है। परेशान मत होइए, लंबी अवधि के लिए अगर आप हैं तो आप बिल्कुल इसको होल्ड कीजिए। कल इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कोई दिक्कत ऐसा नहीं आएगी। फर्स्ट क्वार्टर में भी अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली रेवेन्यू करीब आप देखेंगे तो 29% YoY इंक्रीज देखने को मिली थी। EBITDA करीब 44% बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। तो मैनेजमेंट का मानना है कि थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, तो उसका असर हो सकता है आने वाले रिजल्ट्स में दिखाई दे। तो इस क्वार्टर में देखिए जो होना होगा दिख जाएगा आपको। तो हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल जो भी थोड़ी बहुत वीकनेस है ऑटो सेगमेंट में वो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में दिखेगी। इसके बाद स्टॉक अपनी डायरेक्टरी दोबारा पकड़ लेगा। तो उस अच्छे खासे हाई से 216 से गिर के 175 तक ऑलरेडी स्टॉक आ गया है। अभी भी स्ट्रेंथ है, जब तक 170 के नीचे ना निकले बेचेगा नहीं। तो बिल्कुल बने रहिए। जैसे 180 के ऊपर चलेगा दोबारा आपको 205 ऊपर की तरफ 237 के टारगेट देखने को मिलेंगे। साल 1.5 साल देंगे तो और भी अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। सेजल जी का सवाल आ रहा है, इनके पास IRB इंफ्रा है, खरीद है इनकी 67 रुपये, 67 रुपीज़ के भाव पर। इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है सर, क्या करना चाहिए इन्हें? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना है आरबी इंफ्रा के अंदर, लेकिन मुझे लगता है अभी भी स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है। ये बेसिकली इस तरह के पैटर्न का ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ, तो मुझे लगता है बिल्कुल कोई ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप Q2 में देखें तो कंसोलिडेटेड इनकम में एक गिरावट देखने को मिली थी। टोल रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, तो लेकिन कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू में हमें डिक्रीज देखने को मिली थी 10%। तो ओवरऑल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में एक बार गिरावट देखने को मिली थी। तो यहाँ पर मान करके चले, मैनेजमेंट का भी मानना है कि मॉनसून होने की वजह से जो टोल कलेक्शन है, EPSC एग्जीक्यूशन है, वहां पर एक बार दिक्कत देखने को मिली। तो Q3 के बाद ये चीजें आपको इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल स्टॉक को होल्ड कीजिए, घबराइए नहीं। मुझे लगता है 50 रुपए का भी भाव है, हो सकता है फर्दर इसके अंदर और गिरावट हो जाए। एक ब्रेकडाउन अगर आ जाता है इसका तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। वो आएगा 48 रुपए के पास, भी भाव है इसका 50। तो कभी 48 के नीचे निकल जाओ, सस्टेन कर जाए 1-2 दिन, 48 इसका बड़ा डिमांड जोन है, तब आपको थोड़ा सा चिंतित होने की जरूरत है। तब आप देखिएगा कि आपको क्या करना है, आपको पोजीशन काटना है या नहीं काटना है। लेकिन मुझे नहीं लगता आप पोजीशन काटिए। 48 के नीचे भी खिसक जाए तो अगर आपको 46 रुपए के आसपास कहीं मिले, 46 से 42, तो थोड़ा पैसा और होगा तो एवरेज कर लीजिएगा। मुझे लगता है ये कंपनी अच्छा करेगी। अगले क्वार्टर में आपको एक पुल बैक कम से कम 57 रुपए तक मिलेगा। स्ट्रेंथ 57 रुपए के ऊपर आएगी। जी, तो सेजल जी 46 रुपए के भाव पे अगर आपको मिलता है तो और एवरेज करिए, और इस कंपनी से अच्छी उम्मीदें हैं सर को, तो आप इसको थोड़ा सा और टाइम दीजिए। आपका नज़रिया अभी लॉन्ग टर्म का है, तो आप बिल्कुल इस काउंटर में बने रह सकते हैं। लेवल्स आपको बता दिए गए। सर, अरिहंत जी का सवाल आ रहा है, इन्होंने ओसवाल सीड्स ले रखा है 24 रुपये के भाव पर। स्टॉक अभी 22 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे सर इनको? इनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का ही है। तो देखिए सर, यहाँ पर क्या है, 25 रुपए के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक इनकी और वीकनेस रहेगी। अगर 25 के ऊपर निकल के सस्टेन हो गया तब आपको एक दोबारा पुल बैक 34-37 के तक मिल सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो बिल्कुल 25 के ऊपर निकलने दीजिए, तब तक आप होल्ड कीजिए। जो इसका सबसे बड़ा डिमांड जोन है 21 रुपया है।
₹21 ₹50 प्रिसाइजली, उसके नीचे जाता हुआ दिखाई दे तो जरूर एक बार पोजीशन काटिएगा। अच्छे अच्छे स्टॉक देखिए आपको मिल रहे हैं। तो ओसवाल सीड में मेरे पास हर प्लेटफॉर्म पे देखिए सवाल आता है जहां भी मैं जाता हूँ। उसका रीजन ये है कि ओसवाल सीड मैंने ₹25 से टारगेट दिया था ₹34 का, वो टारगेट आ गया, लेकिन उसका सेकंड टारगेट जो था 46, उसमें रुकने की वजह से हाई बन गया करीब, आप देखिए स्टॉक का करीब ₹38 ₹39, उसके बाद स्टॉक सस्टेन नहीं गया, 39 ही गया, 46 नहीं जी। गया। तो पोजीशन ऐसी कंडीशन में काट लेनी चाहिए। तो अब से मैं छोटा स्टॉक देता ही नहीं हो सकता, सिर्फ NSE 500 ही देता हूँ। देखिए सारे स्टॉक चलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि दर्शक मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यारे हैं, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए सर। जी, और कई दर्शकों ने इसमें मुनाफा भी बांधा है सर, हमें मैसेज भी आए थे कि जब पहले दिन इसके टारगेट हिट हुए थे ₹37 के, मुझे याद पड़ता है, तो पूछा था कि क्या इसको और होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो कई दर्शकों को मुनाफा भी हुआ है इस काउंटर में। फिलहाल अरिहन जी आपके लिए एडवाइस सर ने दे दी है। सर आगे बढ़ते हैं और स्वाति जी का सवाल ले लेते हैं। बिरला सॉफ्ट है इनके पास, ₹780 की खरीद है और ये पूछ रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। जी, तो देखिए मैडम, बिरला सॉफ्टवेयर बिल्कुल होल्ड कीजिए। 550, जी 545, 538, 550, ये इसका अच्छा डिमांड जोन है। जब तक इसके नीचे ना किसके बेचेगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट आए थे, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं माने जाएंगे। स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, बट स्टॉक गिर नहीं रहा है। 538, 550 के जोन में स्टॉक बना हुआ है। देखिए बहुत सारे स्टॉक मैंने आपको IT में सजेस्ट किए हैं, अगर आप चाहें तो उसमें भी शिफ्ट हो सकते हैं, और या तो इसको आप होल्ड करें, तो इन दैट केस आपको 538, 550 के डिमांड जोन को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो वो ब्रीच ना हो, पोजीशन मत काटिएगा। जी सर नागराज जी का एक और सवाल ले लेते हैं। मार्क्सन्स है इनके पास, मार्क्सन फार्मा, ₹303 की खरीद है। स्टॉक हालांकि 290 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और आज इसमें 3.5% की एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आप क्या एडवाइस करेंगे सर इनको? जी, तो देखिए भारत कल रिजल्ट है इसका, एक बार निकल जाइए यार पैसा लेकर के। सर समझिए मेरी बात, रिजल्ट निकल जाइए, पैसा बेच के, अगर आपको नीचे भाव पे पैसा मिला, कल रिजल्ट से पहले एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, इससे पहले निकल जाइए। आपको दोबारा खरीदना, मैं आपको लेवल दे देता हूँ, फिर खरीद लीजिएगा। इसको ₹300 के ऊपर सेटल हो जाने दीजिए, 288 का भाव है। देखिए थोड़ा ग्रीडी बनिए, पैसे को जेब में रखिए, कोई बात नहीं, 300 के ऊपर निकलिएगा, दोबारा खरीदिएगा, फिर आपको मैं नया टारगेट देता हूँ। ऊपर की तरफ टारगेट आएगा 360 जी, तो आपको और भी अच्छा लगेगा। 20% ऊपर का टारगेट दे रहा हूँ सर। तो क्या है, बिल्कुल 300 के ऊपर निकले तो खरीदिएगा। आज सस्टेन नहीं कर रहा है, पिछले वीक में एक आप देखिए एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना है, तो वो वीक होता है। कई बार क्या होता है, उसका स्टॉक गिर जाता है, तो क्यों गिरावट लेनी, अभी बुक कीजिए। 300 के ऊपर निकले दोबारा खरीदिएगा। 360 का टारगेट एक क्वार्टर दीजिएगा, मिलेगा। जी सर। सर एक सवाल और ले लेते हैं। मजगांव डॉक पर सवाल आ रहा है, इनके पास 50 क्वांटिटी है और इनकी खरीद है ₹2,200, ₹2,200 की। ये होल्ड कर सकते हैं लगभग 3 सालों के लिए। ये पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। कौशिक जी का ये सवाल है सर। बिल्कुल होल्ड कीजिए, बिंदास होल्ड कीजिए। अगर आप 2-3 साल होल्ड कर सकते हैं सर, तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। मैं आपको शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखिए रिजल्ट अच्छे आए, मजगांव डॉक देखिए रिजल्ट अच्छे आए, तो यहाँ पर देखिए कोचिन शिपयार्ड, तो देखिए सभी जो है, ये सेक्टर ऐसा है, शिपिंग और शिप बिल्डिंग, और जो बेसिकली जितना भी देखिए ट्रेड होता है, वो 90% से ज्यादा ट्रेड सी के रूट से होता है। यहाँ पर इंडिया को बहुत नुकसान होता है। $80 बिलियन का टैरिफ है यहाँ पर, जिसमें से 60 से 70% चाइना की कंपनी को चला जाता है। तो गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे रही है, शिप बिल्डिंग पर भी। तो और इसके अलावा इसके मीडियम भी ढूंढे जा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे ये जो आउटफ्लो है पैसे का, इसको रोका जाए। मजगांव डॉक है, इसके अलावा देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन है, कोचिन शिपयार्ड, ये सबको होल्ड करके चलिए। बड़े वेल्थ बिल्डर आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। छोटी अवधि भी देखिए, अगर आप देखेंगे तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट है प्रिसाइजली 4550। तो 4550 के ऊपर निकल के सस्टेन कर जाए तो 5500 तक के भाव आपको छोटी अवधि में भी देखने को मिलेंगे। जी, तो आप इसमें, हालांकि इनको सर अच्छा खासा मुनाफा अभी भी हो रहा है, लगभग 2200 की खरीद है, तो 100% के आसपास का रिटर्न इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सर आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और ले लेते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन पर सवाल अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे, उसी पर ही अगला सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि इनकी खरीद थोड़े ऊपर लेवल्स की है, क्या ये अभी करंट लेवल्स पे और एवरेज कर लें इसको? लॉन्ग टर्म का व्यू है इनका।
बिल्कुल कर लीजिए। देखिए अगर आपको एवरेज करना है तो बिल्कुल आप कर लीजिए, रिजल्ट अच्छे हैं। 202 का भाव है, बॉटम पे मिल रहा है आपको लगभग। देखिए इसका स्विंग हाई आप देखिए 380 था, तो आपको जी। 236 के आसपास मिल जा रहा है, तो बिल्कुल आप इसको बाय कीजिए। तो आपका एवरेज प्राइस विल बी समवेयर, जो भी आपका भाव बनेगा एवरेज, आप देखिए ये जो टेक्निकल पुल बैक आएगा ये 256 280 के आसपास तक तो आ ही जाएगा। 280 के ऊपर जाएगा तो इसके अंदर स्ट्रेंथ बनेगी, तब उस कंडीशन में नया हाई बनता आपको स्टॉक में दिखाई देगा। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। लंबे भी अवधि में भी अच्छा चल, मतलब मीडियम अवधि में भी अच्छा चलने के लिए तैयार है, तो बिल्कुल स्टॉक एवरेज कीजिए। जी। सर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आरती इंडस्ट्रीज पर एक दर्शक का सवाल आ रहा है। इसके भी नतीजे आए सर, नतीजे उतने अट्रैक्टिव नहीं रहे। एबिटा में हमें लगभग 15% की गिरावट देखने को मिली थी। मार्जिन्स 390 बेसिस पॉइंट गिरते हुए दिखे और आज हमें स्टॉक पर सीधा सीधा दबाव दिखाई दे रहा है। लगभग 7% नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आरती इंडस्ट्रीज पर आपका क्या व्यू है? जो दर्शक हमारे फंसे हुए हैं उनको क्या एडवाइस देंगे सर? जी, तो देखिए अगर आप आरती इंडस्ट्री को देखें तो यहाँ पर देखिए एक वीक रिजल्ट आता हुआ दिखाई दिया। पहले भी डिस्कस हुआ था शायद कि कमजोर, मुझे लगता है किसी दर्शक ने पूछा था तो भी डिस्कस हुआ था कि स्टॉक में वीकनेस है, हो सकता है फर्दर गिरावट आती हुई दिखाई दे। तो अगर आप हैं तो देखिए कोई भी टेक्निकल पुल बैक आपको कहीं 530 के आसपास मिले, एग्जिट करने की कोशिश कीजिएगा। 530 के ऊपर सस्टेन करें तभी होल्ड कीजिएगा। 530 का कोई भी टेक्निकल पुल बैक एग्जिट करने की कोशिश कीजिएगा। इस सेक्टर के अगर आपको कहीं रहना है तो ये कोरोमंडल में आप रह जाइए, या आप जो है इसके अलावा आप जो है पीआई इंडस्ट्री में रह जाइए। ये दो एक स्टॉक है जहां पर देखिए चंबल फर्टिलाइजर में थोड़ा सा रिजल्ट खराब आया था, आउटलुक अच्छा था, स्टॉक तब भी गिर गया। तो देखिए बाजार किसी भी वीकनेस को पसंद नहीं कर रही है, तो यहाँ पर देखिएगा मुझे लगता है बिल्कुल आप थोड़ा सा कॉशियस होकर के रहे। और कोरोमंडल और पीआई में अगर आपको मौका मिले तो वहां पर आप धीरे करके एंटर करें। जी सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स और एडवाइस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। सर थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सत्यम जी। और देखिए ABFRL इन द मीन टाइम 2% ऊपर है। कल फ्राइडे को हम लोग ने इसको डिस्कस भी किया था जी। चलिए धन्यवाद सत्यम जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सभी दर्शकों को इन्वेस्टमेंट्स के बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। और जो दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं वो आप देख ही रहे हैं कि जो नतीजे हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें बहुत ही अच्छा रैली हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक्स अच्छे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आपने इस शो के साथ ट्रेडिंग की है तो निश्चित तौर पर आप प्रॉफिटेबल होंगे। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो अपने व्यूज़ और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें, कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे सोशल हैंडल्स पर भी जुड़ के, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ट्विटर, इन सारे हैंडल्स पर आप जागरण बिजनेस को टैग करके अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं कौन से ट्रेड्स में आपको फ़ायदा हुआ। हम आपके सवाल जरूर इस शो में और आने वाले अपने शोज़ में लेने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा बिजनेस जगत की सारी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण बिजनेस।